बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमेरिका से भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में भी किरदार अदा करने की अपील कर दी। अपने एक इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जिस तरह सदर ट्रंप ने जंग बंदी कराने में किरदार अदा किया है, इसी तरह पाक भारत जामे मुज़ाकरात की बहाली में भी मदद देनी चाहिए। सदर ट्रंप ने इस वक्त जंग को टालने में मदद की जब लड़ाई की शिद्दत मुसलसल बढ़ रही थी। भारत की जानिब से जौहरी हथियार ले जाने के हामिल मिसाइल फायर किए जा रहे थे और पाकिस्तान के पास ये फैसला करने के लिए सिर्फ 30 सेकंड थे मिसाइल जौहरी बम वाला है या नहीं। पाकिस्तान भारत ने दहशतगर्दी पर भी बात करने के लिए तैयार है। भारत एक ख़तरनाक न्यू नॉर्मल नाफिज करना चाह रहा है कि दहशतगर्द हमला होने पर सबूत दिए बगैर ही जंग शुरू कर दी जाए। 1 अरब 70 करोड़ इंसानों को बेनाम और बेचेहरा गैर रियासती अनासिर के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। पाकिस्तानी सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें जारी। अमरीका की अंडर सेक्रेटरी बराए उमूर खारजा एलिसन हुकर से मुलाकात। जंग बंदी में किरदार पर सदर ट्रंप वजीर खारजा रूबियो का शुक्रिया अदा किया। कहा उम्मीद है कि जनूबी एशिया में बातचीत से देर पर अमन और इस्तेहकाम का मौका पैदा होगा। अमरीकी कांग्रेस की उमूर खारजा कमेटी की चेयरमैन और दीगर अरकान कांग्रेस से मुलाकातों में बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत को ऐसी पॉलिसियों से रोका जाए जो खित्ते और दुनिया के अदम इस्तेहकाम का बायस बने। भारत ने पानी बंद किया तो ये इक़दाम ऐलान जंग के मुतरादिफ होगा। वज़ीर आज़म की दौरा सऊदी अरब में आज सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म हालिया पाकिस्तान और भारत कशीदगी कम करने में सऊदी क़यादत के किरदार पर शुक्रिया भी अदा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। दुनिया के अमीर तरीन और दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स में लफ्जी जंग छिड़ गई। इलॉन मस्क ने सदर ट्रंप के मुआखज़े के मुतालिबे का हिमायत कर दी। इल्ज़ाम लगाया कि सदर ट्रंप का नाम बदनाम ज़माना एप्स्टाइन फाइल्स में है। इन फाइल्स में जेफरी एप्स्टीन के बहुत से मशहूर और अमीर साथियों और ग्राहकों के नाम हैं। जेफरी एप्स्टीन बच्चों और ख़वातीन के जिनसी इस्तेहसाल, तशद्दुद और स्मगलिंग का मुजरिम था। मस्क ने कहा कि अगर उन्होंने मदद न की होती तो ट्रंप इलेक्शन हार जाते। सदर ट्रंप को नाशुक्रा करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि इलॉन मस्क की नाराज़गी की एक वजह यह भी थी कि टेस्ला के सरबराह जिस शख्स को नासा का सरबराह देखना चाहते थे वो डेमोक्रेट था और उन्होंने इसीलिए जैरेड आइजमैन की नामजदगी मुस्तरद कर दी। बोले सदर ट्रंप ने धमकी दी कि वे स्पेस एक्स और टेस्ला के हुकूमत से मुआहदे भी ख़त्म कर देंगे क्योंकि बजट में रकम बचाने का आसान तरीका यही है कि सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म किए जाएं। ट्रंप और मस्क के दरमियान इख्तलाफात की खबरों पर टेस्ला के हिस्से में 17% कमी। क्या अमेरिका में नई सियासी पार्टी बनाने का वक्त आ गया? एक ऐसी पार्टी जो अमेरिका के 80% मुतवस्सित तबके की नुमाइंदगी करे। इलॉन मस्क का अमेरिकी अवाम से सवाल। सोशल मीडिया पर अवामी राय हासिल करने के लिए एक पोल शेयर कर दिया। 81% ने हाँ में जवाब दिया। इलॉन मस्क के इस सवाल को उनका सदर ट्रंप के साथ जारी झगड़े के तनाजुर में देखा जा रहा है। फख्र है कि 2 अजमी रियासतों के दरमियान जंग बंदी कराई। सदर ट्रंप का जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान मुकालमा। दोनों मुल्कों से कहा कि आप गोलियां चलाएंगे तो तिजारत नहीं होगी। बोले पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। सदर ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी की बात 1 दर्जन बार दोहरा चुके। हर बार बात सुनकर मोदी सरकार सीख पा। हिज़्ब इख्तिलाफ कांग्रेस को मोदी जी का मजाक उड़ाने का एक बार फिर मौका मिल गया। वज़ारत ख़ारिजा के सीनियर ओहदेदार का कहना है कि भारत के साथ किसी भी 2 तरफ़ा मुआहदे को ख़त्म करने का कोई बाज़ाब्ता फ़ैसला नहीं हुआ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान शिमला मुआहदा 1972 में हुआ था। कश्मीर समेत तमाम मसाइल 2 तरफ़ा तरीके से हल करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया था। इससे पहले वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा था कि शिमला मुआहदे की अब कोई हैसियत नहीं रही। कंट्रोल लाइन अब सीज़ फायर लाइन हो चुकी। हम 1948 की पोजीशन पर वापस आ गए हैं। भारत के इक़दामात की वजह से शिमला मुआहदे की शिकें ख़त्म हो गई। शिमला मुआहदा 2 मुमालिक के दरमियान है। इसमें वर्ल्ड बैंक या कोई तीसरा फरीक नहीं। अमेरिका में पाकिस्तान के वफ्द के रुकन शेरी रहमान ने कहा है कि भारत ने शहरी इलाकों को निशाना बनाकर
जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि हालिया 87 घंटे की जंग असल वाक़या नहीं, सिर्फ ट्रेलर था जो पाकिस्तान के मरबूत रद्द-ए-अमल का मजहर था। ये जंग भारत की उस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जो खित्ते को बॉलीवुड तर्ज की कशीदगी में मुब्तला रखना चाहती है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की कमेटी की सदारत संभाल ली। पाकिस्तान 1988 की करारदाद के तहत तालिबान से मुतालिक पाबंदियों का निगरान और 1373 की करारदाद के तहत UN इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का नाइब चेयर मुकर्रर। पाकिस्तान को सलामती काउंसिल की गैर रस्मी वर्किंग ग्रुप की मुश्तरका चेयरशिप भी मिल गई। दस्तावेज़ात और पाबंदियों से मुतालिक अमूर में रहनुमाई करेगा। दफ्तर खारिजा का कहना है कि तकर्रियाँ पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी कोशिशों पर आलमी बरादरी के एतमाद का मजहर है। हर सतह पर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। आलमी अमन के लिए शिराकत जारी रखेंगे। दफ्तर खारिजा ने कामयाबी कौम के नाम कर दी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और दीगर खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के बड़े इज्तिमाआत, पाकिस्तानियों समेत लाखों अफराद की शिरकत। अबू ज़बी, दुबई, शारजाह और दीगर रियासतों में नमाज ईद के इज्तिमाआत। दुबई के इलाके अल-क़ुसैस में सबसे बड़ा इज्तिमा। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। हज़ारों फ़लस्तीनियों ने नमाज ईद अदा की। हज का तीसरा और आखिरी मरहला, बड़े शैतान को कंकरियां मारने का सिलसिला जारी। लाखों हुजाज रमी और कुर्बानी करने के बाद सर मुंडवा कर अहराम खोल देंगे। तवाफ़ ज़ियारत के लिए आम लिबास में मस्जिदुल हराम जाएंगे। आम लिबास ही में सई करेंगे। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा करने के बाद लाखों हुजाज गुज़श्ता रात मुज़दलिफ़ा पहुँचे थे। पाकिस्तान में बोहरा बरादरी आज ईद उल अज़हा मना रही है। कराची के इलाकों सदर पाकिस्तान चौक और हैदरी में नमाजी ईद के इज्तिमाआत। पेशावर में मुक़ीम अफ़गान महाजिरीन भी आज ईद मना रहे हैं। पाकिस्तान भर में ईद उल अज़हा कल मनाई जाएगी। सुन्नत इब्राहिमी की अदाई के लिए जानवरों की कुर्बानी की जाएगी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद से एक दिन पहले कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। भाव ताव सौदेबाजी जारी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए लोगों को मुनासिब दाम और वजन वाले जानवर की तलाश। कराची की मंडी में खरीदारों का रश। मुजफ्फरगढ़ में शेरू और तूफ़ानी नामी 2 ऊँटों और बबरा नामी बैल की धूम। खैबर पख्तूनख्वा की मंडियों में दुम्बों की मांग। गली मोहल्लों की रौनकें बढ़ गईं। मानूस जानवरों से बिछड़ने का वक्त करीब आने पर बच्चों ने आओ भगत बढ़ा दी। छुरियों और बुगदे का कारोबार चमक उठा। बारबेक्यू के लिए सीखों और अंगीठियों की खरीदारी भी तेज़ हो गई। फैसलाबाद का एक शहरी कुर्बानी के लिए 3 याक घर ले आया। गर्मी से बचाने के लिए एयर कंडीशन रूम में रखे जानवरों को देखने के लिए आने वालों का तांता बन गया। ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए, उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। जियो न्यूज़ आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। ईद पर खूब से खूब तर नज़र आने के लिए ब्यूटी पार्लर्स की रौनकें बढ़ गई। मेकअप से पहले जिल्द को तरोताज़ा बनाने के लिए नित नए फेशियल्स के लिए सैलून्स पर ख़वातीन का रश। कहीं हेयर कट हो रहा है तो कहीं मैनिक्योर और पेडिक्योर। बच्चियों की रंगारंग नेल आर्ट में दिलचस्पी। कोई मेहंदी लगवाने में है मसरूफ़। ओवर ईटिंग नहीं करें। हम हर ईद पे ऐसे भी केसेस देखते हैं कि जिसमें खाना फंस गया, तो भाई आहिस्ता आहिस्ता खाएं, पूरा चबा के खाएं। अगर आप गोश्त खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं तो उसको वेल कुक्ड होना चाहिए और प्रॉपरली क्लीन्ड होना चाहिए। ईद की दावतें उड़ाएं लेकिन एतदाल का दामन न छोड़ें। गोश्त और चटपटे पकवानों पर हाथ हल्का रखें। माहिरीन का मशवरा। माहिरीन सेहत का कहना है कि गर्म मौसम में ज़्यादा गोश्त खाने से बदहज़मी हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक ईद उल अज़हा के फ़ौरन बाद गैस्ट्रो के केसेस में बेहद इजाफा देखा जाता है। अगर गोश्त सही तरीके से पका हुआ न हो तो पेट और आंतों के मसाइल बढ़ जाते हैं। अमराज क़ल्ब, ज़ियाबीतस और दीगर अमराज के शिकार लोगों को ख़ास एहतियात की हिदायत। हाज़मे को बेहतर बनाने के लिए फल, अदरक और गुड़ के इस्तेमाल का मशवरा।
ईद उल अज़हा मनाने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से परदेसियों की अपने आबाई इलाकों को रवानगी का सिलसिला जारी। बस अड्डों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने वालों का रश बढ़ गया। इस्लामाबाद रावलपिंडी अड्डों पर मुसाफिर टिकट न मिलने पर शदीद परेशान। ईद पर समंदर का रुख करने की तैयारियां करने वालों का मजाक किरकिरा। कराची में दफा 144 के तहत समंदर में नहाने पर पाबंदी आयद। इतलाक 13 जून तक होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी समुद्र में तग़यानी और ऊंची लहरों के बायस लगाई गई। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में शदीद गर्मी से भी मुल्क का गर्म तरीन शहर पारा 50 डिग्री महसूस किया गया। सखर में 48, बहावलपुर, डेरा इस्माइल खान, नवाबशाह और तुर्बत 47, बनू में 46, रावलपिंडी और लाहौर में 45, हैदराबाद 42, इस्लामाबाद में 40 और कराची में 38 डिग्री का एहसास महकमा मौसमियात ने ईद के दिनों में और आइंदा हफ्ते के दौरान शदीद गर्मी की पेशगोई कर रखी है। 7 से 12 जून तक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने की पेशगोई। लाहौर की तारीखी टोल्टन मार्केट में पंजाब की पहली आलमी मायार की मीट मार्केट का क़याम। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का दौरा। 30 जून तक तामीराती काम मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने 6 माह पहले नोटिस लिया था और आज आलमी मायारात की मीट मार्केट का वादा पूरा कर दिखाया। शहरी मार्केट से अब साफ सुथरा और हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक गोश्त और दीगर अशिया खरीद सकेंगे। मुल्हिका गंदे नाले को ढककर बदबू का खात्मा कर दिया गया है। शहरी वेस्ट डंपिंग के लिए मुख्तलिफ मकामात का इस्तेमाल करें। नालों, खुले मकामात या जंगलात में फुजला फेंकने से गुरेज करें। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की आवाम से अपील। कहा कि माहौल दोस्त बायोडिग्रेडेबल शॉपिंग बैग्स तकसीम किए जा रहे हैं। गुंजान आबाद इलाकों में आर्जी वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स कायम किए गए हैं। वेस्ट ट्रांसफ़र स्टेशन के ज़रिए फुजले को फौरी डंपिंग साइट्स पहुँचा दिया जाएगा। अवामी शिकायत के बरवक्त अजाले और मॉनिटरिंग के लिए मरकज़ी कंट्रोल रूम कायम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ईद उल अज़हा के मौके पर कैदियों के लिए 120 दिन की खुसूसी मुआफ़ी का ऐलान। महकमा दाखिला सिंध ने कैदियों के लिए 120 दिनों की मुआफ़ी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आम कैदियों को 120 दिन की खुसूसी मुआफ़ी दी जाएगी। कत्ल, दहशतगर्दी, रेप, अगवा और माली बदअनवानी में मुलव्वस कैदी मुआफ़ी के अहल नहीं होंगे। मुआफ़ी का इतलाक़ सिर्फ आम सज़ा याफ्ता कैदियों पर होगा। सजाए मौत के कैदी शामिल नहीं। मनशियात, फॉरेन एक्ट, जासूसी और माली बेज़ाब्तगियों में सजा याफ्ता कैदियों पर भी इतलाक नहीं होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ तमाम मसाइल के हल के लिए बातचीत चाहता है। पानी उस वक्त सबकी ज़रूरत है। पानी रोकने के लिए भारत ने कोई कदम उठाया तो इसको हम जंग तसव्वुर करेंगे। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। हम सब की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को मजबूत बनाएं। अपनी पार्टी के अरकान कौमी सूबाई असम्बली से कहा है कि बजट में अपना किरदार अदा करें, आवाम की बात सुनें और बजट में उनके लिए आवाज़ उठाएं। हुकूमत ने बातचीत की कोई पेशकश नहीं की, उल्टा पीटीआई पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा है कि पीटीआई पर दबाव बढ़ाने का नतीजा 8 फरवरी के इलेक्शन में देख लिया है। अभी भी वक्त है होश के नाखुन लें। ईद के बाद सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन महमूद अचकज़ई से मिलकर एहतजाज की हिकमत अमली बनाई जाएगी। जमात इस्लामी ने 1,20,000 रुपए तक की माहाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स छूट देने का मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि महंगाई बढ़ती जा रही है और टैक्स में इजाफे से तनख्वाह कम होती जा रही है। तनख्वाहदारों से 499 अरब रुपए और पूरे मुल्क में 50 एकड़ से जायद ज़मीन रखने वालों से सिर्फ 4 अरब रुपए टैक्स लिया गया। महंगाई में कमी के हुकूमती दावे पिघल चुके। गुज़श्ता 5 माह में महंगाई मुसलसल बढ़ी है। तनख्वाहदारों में बजट की वजह से एक खौफ तारी है। अमरीकी सदर ट्रंप का चीनी सदर शी जिनपिंग से टेलीफोनिक राब्ता। सदर ट्रंप का कहना है कि 1.5 घंटा बातचीत में ज़्यादातर गुफ्तगू तिजारत पर हुई। रूस, यूक्रेन, ईरान पर बात नहीं हुई। चीनी सदर ने अमेरिका में चीन मुखालिफ मनफी इक़दामात मनसूख करने, एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात का एहतराम करने, मसावी रवैया रखने, दो तरफ़ा सफारती, मुआशी, तिजारती, अस्करी और सिक्योरिटी तावन बढ़ाने पर जोर दिया।
ट्रंप को ताइवान का मसला एहतियात से संभालने का भी कहा। लबनान पर इजरायली हमले नवंबर 2024 की जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान की इजरायली अफवाज की जानिब से बैरूत पर फ़ज़ाई हमलों की शदीद मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा और सालिस ममालिक से इसराइली जारहियत का फ़ौरी नोटिस लेने का मुतालबा। दफ्तर ख़ारिजा ने कहा है कि ईद उल अज़हा की शब बैरूत समेत जुनूबी लबनान के इलाकों पर हमले बैनुल अक़वामी कानून, लबनान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं। बेकाबू ताकत के इस्तेमाल से शहरी जानों को ख़तरा, इलाकाई इस्तेहकाम मुतासिर हो रहा है। गजा में इमदादी मरकज पर फायरिंग, दर्जनों फलस्तीनी शहीद। अमरीकी नशरियाती इदारे की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी गजा के इलाके रफा में इतवार को इमदादी मरकज के करीब फलस्तीनी शहरियों पर फायरिंग इसराइली फौज ने की, जिसमें कम अज कम 31 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। ऐनी शाहिदीन और जख्मियों ने बताया कि इसराइली टैंकों से इस वक्त मुसलसल फायरिंग की गई जब हजारों भूखे फलस्तीनी इमदाद के लिए जमा थे। वीडियोज और माहिरीन की तज्जियाती रिपोर्ट्स के मुताबिक गोलियों का तसलसल, आवाज़ें और बरामदशुदा गोलियां इसराइली फौज की मशीन गन से मुताबिकत रखती हैं। इसराइली फौज ने पहले इनकार किया मगर बाद में इतराफ़ किया कि मुश्तबा अफराद पर 1 किलोमीटर दूर से वार्निंग शॉट्स चलाए गए। फुटेज में इमदाद लेने वाले शहरियों पर ट्रेसर गोलियों की बारिश भी देखी गई। नसर अस्पताल के डॉक्टर्स ने बताया कि बेशतर गोलियां सरों और सीनों में लगी। ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टर अहमद अबू सुवैद ने बताया बच्चे बूढ़े सब शदीद जख्मी हुए थे, ज्यादातर को सर में गोलियां मारी गई थीं। गजा तक फौरी, आज़ाद और गैर मशरूत तौर पर बैनुल अक़वामी मीडिया को रसाई दी जाए। गजा के महसूर इलाकों से रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। सहाफ़ियों की आलमी तंजीमों का मुतालबा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट समेत मीडिया और आज़ादी सहाफ़त की 100 से ज़्यादा तंजीमों ने खुले ख़त में कहा है कि इसराइली हुक्काम ने 20 माह से आलमी सहाफ़ियों के गजा में दाखिले पर पाबंदी आयद कर रखी है। इसराइली हमलों में अब तक तकरीबन 200 सहाफ़ी मारे जा चुके हैं, बहुत से जख्मी हैं। गजा के मकामी सहाफ़ियों को फाका कुशी, बेघरी का सामना और जान के खतरात लाहक हैं। ये प्रेस की आज़ादी और मालूमात के हक़ पर बराह रास्त हमला है। आलमी रहनुमा, हुकूमतें और इदारे गजा में आलमी सहाफ़ियों की रसाई, आज़ादाना रिपोर्टिंग करने की इजाज़त और इंसानी इमदाद की रसाई यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करें। कौमी फुटबॉल टीम के हेड कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने जेएनयू से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को देखा इसलिए जाता है क्योंकि कौमी क्रिकेट टीम परफॉर्मेंस देती है। क्रिकेट सिर्फ 12 ममालिक का खेल है जबकि फुटबॉल 200 से ज़ायद ममालिक में खेली जाती है। टाइम लाइन नहीं बता सकते कि कब पाकिस्तान फुटबॉल टीम मजबूत टीम बनेगी। रावलपिंडी के इलाके रत्ता मराल में पाकिस्तान में लाखों मजदूरों को कम उजरत के बायस अपने खानदानों को खाना खिलाने या बिजली का बिल अदा करने जैसे मुश्किल फैसलों के दरमियान चुनाव करना पड़ता है। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान की रिपोर्ट, हुकूमत से बजट में मजदूरों के हुकूक का ख्याल रखने की अपील। जिंदा उजरत का मुकदमा के उन्वान से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 6 रुकनी खानदान को खुराक, रिहाइश, यूटिलिटी, सेहत और तालीम के लिए माहाना 75,000 रुपये से ज़ायद दरकार हैं। लाखों मजदूर इससे कहीं कम कमाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का हमास के खिलाफ लड़ाई के लिए फ़लस्तीनी मलेशिया को मुसल्लह करने का एतराफ़। मगरबी मीडिया ने 2 इसराइली हुक्काम के हवाले से बताया कि इसराइल ने जनूबी गजा के इलाके रफ़ा में सरगर्म यासिर अबू शबाब नामी मलेशिया रहनुमा को हथियार समेत दीगर इमदाद फराहम की। अबू शबाब जनूबी गजा में एक छोटे मगर मुसल्लह गिरोह की क़यादत करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं है कि इसराइल का ये इक़दाम गजा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर क्या असर डालेगा। ताहम इससे इसराइल की हमास के मुतबादिल की तलाश की कोशिशों और इस मकसद के लिए ख़तरनाक हिकमत अमली आजमाने के अज़्म की निशानदही ज़रूर होती है। अबू शबाब ने इसराइल से हथियार मिलने के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। दिल मजबूती से थाम ले, जियो फिल्म्स का शाहकार हॉरर फिल्म दीमक आज शायकीन को डराने, उन्हें खौफजदा करने आ रही है। फिल्म की बुकिंग करा लें, कहीं ईद के रश में फिल्म देखने से महरूम ना रह जाएं। पूरी दुनिया हमें जानती है लेकिन हम एक दूसरे को नहीं पहचान पाए। हमजा और ज़ारा से
जियो टेलीविजन नेटवर्क के नाजरीन के लिए ईद पर ना रुकने वाली एंटरटेनमेंट। ईद के पहले और दूसरे दिन जियो ईद शो में मिलिए अपनी पसंदीदा सेलिब्रिटी से। तीनों दिन एक्शन, रोमांस और मस्ती के साथ ब्लॉकबस्टर मूवीज तहलका मचाएंगी। टेलीफिल्म्स, ड्रामा सीरियल्स, स्पेशल मिनी सीरियल्स, दूसरा चेहरा भी शायकीन के लिए पेश किया जाएगा। और उम्र 73 साल लेकिन मुक्का हथौड़े जैसा पाकिस्तानी मुअम्मर तरीन 73 साला नसीमुद्दीन ने 50 सेकंड में मुक्के से 163 अखरोट तोड़कर गिनीज बुक में नाम दर्ज करा लिया। नसीमुद्दीन का ये दूसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे कबल वो 1 मिनट में 23 सेब तोड़ने का रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। नसीमुद्दीन वेल्डिंग का काम करते हैं और लोहे के दरवाजे और खिड़कियां बनाने में महारत रखते हैं।